और ऐसा जो बयान दे रहे हैं एक शिक्षा मंत्री को शोभा नहीं देता ये कि निचली जाति के लोगों को शिक्षा लेनी नहीं चाहिए। क्यों चौपाई वो हमें बताए कहाँ पे लिखी हुई है, कौन से अध्याय में लिखी हुई है वो। बिहार के जब शिक्षा मंत्री ही ऐसा बयान देंगे तो तभी तो बिहार पिछड़ा हुआ है। नहीं 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 नहीं, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को ना तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और पहले उसको अध्याय को पढ़ के आए, उसमें पूरी स्टडी करे क्या लिखा हुआ है। विरोध करता है कोई ऊंची कास्ट का, मानता है कि हाँ जी क्यों भीमराव अंबेडकर ने ऐसा लिखा है। पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं और महिलाएं हैं उनको शिक्षा की ओर आगे करना चाहिए और उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, लेकिन वो गलत तरीके से, क्योंकि उनकी सोच ही गलत है। कि जैसे सांप को दूध पिलाने के बाद वो जहरीला हो जाता है, ऐसे निचले तबके के लोग जो है शिक्षा प्राप्त करने के बाद हो जाते हैं। मुझे मैं आज इस वक्त डेमोक्रेसी है, मैं कुछ भी कहता हूँ क्या वो सच हो जाएगा? नहीं ना। अगर किसी और धर्म के बारे में होता तो अब तो गर्दन हलाल हो गई होती। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मैं इंडिया गेट के जस्ट सामने मौजूद हूं। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करेंगी कि वो आपको दिखाएं, कर्तव्य पथ भी कह सकते हैं। लेकिन इसी बीच बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। यहाँ पर बहुत पब्लिक मौजूद है, चलिए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने कहा नफरत फैलाता है? नहीं, गलत कह रहे हैं वो इस चीज़ को, ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि भगवान राम हमारे भगवान है। हिंदुओं की आस्था के विश्वास को खिलवाड़ कर रहे हैं वो, और ऐसा जो बयान दे रहे हैं एक शिक्षा मंत्री को शोभा नहीं देता ये। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने बयान को वापस लेंगे और देश से माफ़ी मांगेंगे। यानी गलत क्या कहा था? रामचरितमानस में तो लिखा ही है, वही तो बोला है। क्या क्या लिखा उसमें बताइए एक बार संक्षिप्त में। हाँ, वो कह रहे हैं कि जो निचली जाति के लोग होते हैं शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे सांप दूध पीने के बाद जहर उगलता है। नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। आप हमें कोई एग्जाम्पल दीजिए कहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। अगर भाई जो आदमी शिक्षित होने के बाद ऐसी कोई गलत विचार दे रहा हो, किसी को गलत बयानबाजी कर रहा हो या कुछ ने गलत एक्टिविटी करी हो कहीं पे, बताइए हमें कहाँ पे ऐसा किसने किया है। कह रहे हैं लिखा हुआ है रामचरितमानस में, क्या गलत बोल दिया? कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, और वो उन्होंने जहाँ पे पढ़ा है ना वो गलत पढ़ा है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। इससे तो यही जाहिर होता है कि निचली जाति के लोगों को शिक्षा लेनी नहीं चाहिए। उसका तो यही मतलब हुआ, यही हुआ है इसका तो। निचली तबके जो लोग होते हैं वो शिक्षा ग्रहण ही ना करें। वो ये नहीं चाहते, वो कह रहे हैं नफरत फैला रही है रामचरितमानस, इस चौपाई को हटाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। रामचरितमानस में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। अगर है तो अपना पढ़ के दिखा दे कहीं पे भी। कहाँ पे लिखी हो चौपाई वो हमें बताए कहाँ पे लिखी हुई है, कौन से अध्याय में लिखी हुई है वो। ये लिखी तो हुई है लेकिन उन्होंने इसी का कुछ भी नहीं है कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर वो नफरत फैलाती हैं, कुछ गलत एक्टिविटी करते हैं, गलत विचार देते हैं या कुछ गलत बयानबाजी करते हैं, या समाज में वो पढ़ने के बाद वो अशांति फैला रहे कहीं पे भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार के जब शिक्षा मंत्री ही ऐसा बयान देंगे तो तभी तो बिहार पिछड़ा हुआ है, तभी तो पिछड़ा हुआ है, क्योंकि उनके शिक्षा मंत्री को ज्ञान नहीं है। ज्ञान है तभी मैं चाहता हूँ कि ये चौपाई हट जानी चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को ना तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और पहले उसको अध्याय को पढ़ के आए, उसमें पूरी स्टडी करे क्या लिखा हुआ है। वो रॉन्ग कमिटमेंट कर, रॉन्ग रिप्लाई कर रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, बहुत गलत बोल रहे हैं। कहीं पढ़ा लिखा बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं वो तो अभी भी अपनी गलती स्वीकारने को तैयार नहीं। जो इंसान पढ़ लिख जा रहा है वो कहाँ पे किसी को गलत बयानबाजी करेगा? पढ़ने के बाद तो आदमी साक्षर हो जाता है। कह रहे हैं पूर्वजों ने पहले के जमाने पे निचली तबके के लोगों को दबाया गया है और वही पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, जब राम जी ने सबरी सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। शब्द सही है, पढ़ने की मानसिकता है, बंदा क्या पढ़ रहा है कि उसका मतलब क्या निकाल रहा है। जो भी है वो मतलब ठीक है। ये एक सबसे आसान है हिंदू धर्म को इंटॉलरेंट करना, बिल्कुल सबसे। आप किसी मुस्लिम लोगों के आज तक साथ खिलवाड़ करते हैं और कुछ भी नहीं है। और ये जब भी चुनाव आते हैं ना, ये लोग ऐसी बयानबाजी करनी स्टार्ट करते हैं। मानव बीजेपी की नहीं है, ये हिंदू धर्म की है। इसको खाली मुद्दा बना रखा है। फिर कह रहे हैं जो लिखा था वो पढ़ दिया, अब सच्चाई तो हम हटाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि आप पुराने जमाने में ऐसा नहीं था कि निचली तबके के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं था, नहीं था, ऐसा कहीं नहीं लिखा। और लिखा हुआ है उसका मीनिंग अलग है, हर चीज का मतलब अलग बना रहा है। जो अभी सूत नारी, वो कौन सा श्लोक है, उसमें भी मतलब अलग निकाले। उसका मतलब ताड़ना, ताड़ने का मतलब है क्या? पीटना नहीं है, उसका मतलब है देखना। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने भी तो निचले तबके के लोगों को आवाज दिलाई थी। हम सभी ने पढ़ा है कि पहले से देखो निचले तबके के इंसान ने भीमराव जी ने लिखा है, हम वो कैसे गलत ठहरा सकते हैं? हम ऊंची कास्ट ने कभी विरोध किया कि क्यों लिखा अम्बेडकर जी ने? ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा। कोई विरोध करता है?
कोई ऊंची कास्ट का मानता है कि हाँ जी क्यों भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा लिखा है? कोई नहीं विरोध करता उसका, तो कैसे विरोधी हो जाएंगे हम लोग नीची कास्ट के? ऐसा कोई रोल ही नहीं है। खाली जो भी ये राजनीतिक दल है ये हिंदुओं को बांटना चाहते हैं सिर्फ। राजनीतिक दल। हाँ जी। ना ये लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं और लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटते हैं और कुछ नहीं है। इनको कोई ना कोई एक टॉपिक चाहिए। कह रहे हैं SC ST OBC को अब उनका अधिकार मिल जाना चाहिए। अधिकार नहीं मिला हुआ है क्या? सबको अधिकार मिल रहा है। बताइए पहले कितना दबाया गया उन लोगों को ब्राह्मणों द्वारा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाली ये पुरानी बातें ले लेके बैठे हैं। जो आज की पीढ़ी है, आजकल जो देख रहे हैं, हम तो दिल्ली में रहते हैं, कभी कोई भेदभाव होता है जाति का? कोई भेदभाव नहीं होता। SC ST के तो बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे हैं, वो कैसे बोल सकते हैं ये? हाँ, वहीं मिलेंगे ज्यादातर। कहाँ भेदभाव है? पहले तो हुआ था ना। पहले कब हुआ था? कब हुआ था पहले? ज्योतिबा फूले ने आवाज नहीं उठाई थी महिलाओं के लिए? नहीं, उस टाइम कौन था वो? उस टाइम का कौन इंसान है वहाँ पे? किसी ने बात अलग है और आप SC ST अलग है। अगर लोग बोलते हैं कि दलितों को दबाया गया, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने दलितों के लिए सर्वप्रथम विद्यालय खोला था, जिसमें दलित लोग या निचली जाति के जो लोग थे, पिछड़ा वर्ग, वो वहाँ पर संस्कृत भाषा का ज्ञान ले सके, अपने वेदों को जान सके और उस शिक्षा के माध्यम से वे दुनिया में एक जागरूकता के सहायता से अपने को भी आगे ले जाए एंड दूसरों को भी आगे ले जाए। तो पहले दबाया गया था ना, ये स्वीकारते हैं या नहीं? ये दबाया किस तरीके से गया मुझे नहीं पता। भारत में पहले वर्ण व्यवस्था थी। तो आज के राष्ट्रपति कौन है आप जानते हैं? एक दलित ही है। आज अब तो बदलाव हुआ है। तो अब अभी चलने पहले तो नहीं था ना। पहले किसने देखा है? पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, पैदा किसने? भी नहीं हुए थे ना, पहले ये पैदा भी नहीं हुए थे ना। पहले का क्या पता क्या स्टोरी थी क्या नहीं था। आज मेट्रोपोलिटन देखो ना, मेट्रोपोलिटन बदल रहा है। आज यहाँ पर सारे घूम रहे हैं, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है उसी के कोई नहीं देख रहा। सब मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। आज ये मेट्रोपोलिटन सिटी एडवांस सिटी हो रही है और आगे के गांव भी एडवांस हो रहे हैं। आप देखो हर चीज फैसिलिटी पहुंच रही है। तो आप इन यूथ से पूछो। अच्छा, आपको क्या लगता है बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा है रामचरितमानस जो है नफरत फैलाने का ग्रंथ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहाँ नफरत फैलाता है? भगवान श्री राम कहाँ कहते हैं कि नफरत फैलाओ? कहीं उन्होंने संदेश ऐसा दिया है? कहीं आप हिस्ट्री भी खोलो, कहीं ऐसा संदेश दिया कि उन्होंने क्या नफरत फैलाओ? कहीं भी नहीं है ऐसा कुछ। उनकी कुछ चौपाइयां हैं, जैसे उन्होंने बताया कि जैसे सांप को दूध पिलाने के बाद वो जहरीला हो जाता है, ऐसे निचले तबके के लोग जो है शिक्षा प्राप्त करने के बाद हो जाते हैं। हिस्ट्री को डिफाइन करो, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ो, उसका ध्यान से उसको पढ़ो तो पता चलेगा आपको। ये तो हम लोग कहते हैं उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। फैक्ट देखो ना, फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स पे जाओ आप लोग। फैक्ट्स कोई देखता नहीं। मैं आज कुछ भी कह दूं आपके माइक पे तो इट मीन्स ये राइट हो जाएगा? अब मैं आज इस वक्त डेमोक्रेसी है, मैं कुछ भी कहता हूँ, कुछ भी कहता हूँ, क्या वो सच हो जाएगा? नहीं ना। सच तो वो होगा जो फैक्ट है। तो आप मानते हैं कि ये विवादित बयान जो उन्होंने दिया है वो गलत? वो गलत है। कह रहे फैक्ट ही बोल रहा हूँ मैं, तो वो तो बार बार बोल। अब मैं कुछ बोल दूं क्या? पढ़ा है मैंने तो ये फैक्ट भी बता दी उन्होंने तो पढ़ के। नहीं, छुपाई जितनी भी हो जाए उसका ध्यान अच्छे से करें तो उनको पता चलेगा। फैक्ट बता रहे हैं तो उन्हीं की पार्टी के लोग क्यों उनका विरोध कर रहे हैं और वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि बेतुके बयान दिए गए हैं उनके द्वारा, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और वो जो जिस चौपाई को कोट कर रहे हैं ताड़ना, तो उनको पहले संस्कृत ट्रांसलेशन सही से जानने चाहिए, क्योंकि ताड़ना वर्ड का मतलब है कि नीची जाति के जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं और महिलाएं हैं, उनको शिक्षा की ओर आगे करना चाहिए और उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। लेकिन वो गलत तरीके से, क्योंकि उनकी सोच ही गलत है, इसलिए वो गलत डिफाइन कर रहे हैं लोगों के सामने। आप लोग कह रहे हैं मतलब रामचरितमानस में बदलाव नहीं होना चाहिए? नहीं, हिस्ट्री को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मतलब इतिहास बदल दे। गलत पढ़ रहे हैं तो बदलाव तो जरूरी है। अरे जब गलत है ही नहीं, किस बात का गलत हो गया? क्या गलत है उसमें? हर कोई अपने अपने मुद्दे से, हर कोई अपने हिसाब से डिफाइन कोई करेगा कि हाँ ये गलत है और ये सही है। नाम क्या है आप? दिनेश कुमार जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से ही हूँ मैं। दिल्ली से ही रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि आपकी आस्था को मतलब उन्होंने ऐसा बोला तो ठेस पहुंची? बिल्कुल पहुंची है। अगर किसी और धर्म के बारे में होता तो अब तो गर्दन हलाल हो गई होती। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।